परेशान करता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी क्लास से हो, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी रीजन से हो। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कौन से बोर्ड से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे तो बच्चे, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि कौन सा बोर्ड अच्छा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, चलते हैं, आप लोगों ने सुने ही हुए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड में क्या फ़र्क है और किस तरीके की चीज़ें जो है इनके अंदर होती हैं, क्या क्या तरीका, क्या क्या पैटर्न, क्या क्या सिलेबस और इसके अलावा में जो पेपर स्टाइल होता है वो किस तरीके का होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, आप लोगों को जो ध्यान रखनी होती हैं। मेन जो बच्चों को डाउट रहता है, मेन जो बच्चों को बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि मैम एचबीएसई बोर्ड अच्छा है या नहीं है, सीबीएसई बोर्ड अच्छा है या नहीं है, और भी बोर्ड होते हैं साथ के साथ नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड्स। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ एचबीएसई और सीबीएसई का डिफरेंस जो है वो क्लियर करेंगे और उन पर मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, बच्चों के दिमाग में जो हुआ रहता है कि मैम सीबीएसई बोर्ड जो है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और एचबीएसई बोर्ड जो है वो ईजी है। मतलब कहने की बात कि स्टेट बोर्ड जो है वो ईजी है, सीबीएसई बोर्ड जो है वो हार्ड है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की ये जो थिंकिंग है, इसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हार्ड होता है, आई एग्री विद यू, लेकिन उसमें जो पढ़ाने का तरीका है, उनकी जो बुक्स हैं वो जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल हो जाती हैं। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि सीबीएसई की जो स्टडी है, जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। कंपेयरिंग आप अगर एचबीएसई बोर्ड लें, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं स्टेट बोर्ड में, तो वो बुक्स जो है वो ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। एचबीएसई बोर्ड जो है, जैसे स्टेट बुक्स बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं वो कंपेयरिंग सीबीएसई ईजी होते हैं। अब इजी कैसे होते हैं, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, पैटर्न की बात करूंगी, किस तरीके का होता है, तो अगर आप एचबीएसई की बात करें, जैसे अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करें, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन मैम कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता करना है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मुझे यहाँ से मार्केट जाना है, तो मैं मार्केट कैसे कैसे तरीके से जा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पहले एक रिक्शा लिया, रिक्शा के बाद मैंने ऑटो लिया, ऑटो के बाद मैंने बस ली और बस के बाद मैं मार्केट गई। तो अब उसमें मुझे कितना टाइम लगा, हर चीज़ में बीच बीच में मुझे कितना कितना किलोमीटर जो है किस किस से गई, ये तरीका सीबीएसई का होता है। अगर एचबीएसई का बोलो तो एचबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं यहाँ से मार्केट जाने में मुझे कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस कितना था। अब आई होप कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल से इतना पता लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एकदम डायरेक्ट वे होता है क्वेश्चन पूछने का। इसीलिए जब मैं स्टेट बोर्ड के बच्चों से बात कर रही होती हूँ या उनके पेपर की तैयारी करवा रही होती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, तो आप लोग पढ़िए। कई बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि वो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा मारना मैं हर किसी को मना करती हूँ, चाहे वो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो। आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस ही करने हैं, नॉर्मल चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, चैप्टर्स में से ही पूरा पेपर बनता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है कि सिलेबस में कितना चेंज होता है, सीबीएसई का सिलेबस कितना होता है, एचबीएसई का कितना होता है, जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं उनका सिलेबस कितना है। तो बेटा यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि सिलेबस दोनों का 99% सेम ही होता है। मुश्किल सिर्फ यहाँ पर आती है कि थोड़ा सा सीबीएसई एडवांस हो जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडवांस होना लाजमी है। सीबीएसई जो है एक वो सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे बोर्ड है। जैसे अगर आप अभी, इसका मतलब नेशनल लेवल का होता क्या है, अगर आप जैसे अभी मान लो कि आप आर्मी में हो या फिर आप डिफेंस में हो, आपके पेरेंट्स हैं, तो अभी आप जैसे यहाँ पर हरियाणा में पढ़ रहे हो, देन आपको अचानक से बेंगलुरु जाना पड़ गया, तमिलनाडु जाना पड़ गया, तो सीबीएसई जो है वो वहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो और अपने हरियाणा बोर्ड से कुछ कर रहे हो, तो हरियाणा बोर्ड आपको वहाँ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड जो है वो सब जगह नहीं होते, बट सेंट्रल बोर्ड जो है वो पूरा ऑल ओवर आपको कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, बस यही छोटा सा फर्क है सीबीएसई और एचबीएसई में। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि सीबीएसई की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती है, एचबीएसई की बहुत इजी होती है, तो यहाँ पर बेटा एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखो पढ़ाई कहीं की भी मुश्किल नहीं होती, सब चीज़ें डिपेंड होती हैं, वो होती हैं आपकी अपनी मेहनत पर, कि आप किस तरीके से मेहनत करते हो, किस तरीके से चीज़ों को समझते हो, किस तरीके से आपकी कैचिंग पावर कितनी है। ये चीज़ अगर आप ध्यान दो, अगर इन चीज़ों पर अगर आपने ध्यान देना स्टार्ट किया, तो कोई भी बोर्ड जो है वो मुश्किल नहीं होता है, सब ईजी होते हैं। ठीक है, अब बुक्स की अगर मैं बात करूँ या फिर पेपर बनाने की बात करूँ या फिर क्वेश्चंस की बात करूँ, तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता
बता दिए कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो स्टेट बोर्ड में आते हैं। स्टेट बोर्ड जो है वो सेंट्रल बोर्ड से कंपेयरिंग ईजी होता है। ओके, अब बच्चों के मन में जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार हमने भी स्टेट बोर्ड के पेपर दिए थे लेकिन बहुत मुश्किल था, आसान तो था नहीं। अब वो आपकी पढ़ाई के ऊपर है, आप खुद सोचो अगर आपसे ये लेवल नहीं हो रहा है तो सीबीएसई का लेवल का जो पेपर होगा वो आप कैसे दे पाओगे। तो सारी की सारी बात आपके माइंड लेवल पर आ जाती है, आपके टीचिंग टैलेंट पर आ जाती है कि आपको जिसने पढ़ाया है वो कैसा है। कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कि ना सीबीएसई जो है वो ख़राब है ना एचपीएससी ख़राब है, दोनों बराबर हैं। मैंने खुद से, मैं हरियाणा से हूँ तो मैंने एचपीएससी से ही स्टडी की है, लेकिन सीबीएसई है कि थोड़ी डीपली नॉलेज प्रोवाइड करता है। जैसे जो एचपीएससी है, एचपीएससी में क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो साइड में जिसको बोलते हैं ना एक्सरसाइज दी होती है, अभ्यास दिया होता है, उसी क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं। सीबीएसई के जो पेपर होते हैं उसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ इंटरनल क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो यही थोड़ा सा फर्क है, इसी वजह से सीबीएसई जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है कंपेयरिंग एचपीएससी बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिलेबस की बात करूँ, चाहे पैटर्न की बात करूँ, चाहे मैं मार्किंग की बात करूँ, हाँ ये चीज़ सही है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम सीबीएसई की जो मार्किंग होती है, जब चेकिंग होती है तो बहुत आसान होती है, बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 500 में से 500 आ रहे होते हैं, 99% आ रहे होते हैं, 95% आ रहे होते हैं। तो ऐसा कैसे है कि चीज़ सही है, सीबीएसई की मार्किंग जो है वो थोड़ी सी ढीली रखते हैं और वहाँ के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जो है वो फुल बाय फुल बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। अब वो उनके मार्किंग सिस्टम पर डिपेंड है, बोर्ड की मार्किंग जो है वो उनके ऊपर डिपेंड होती है और सेंट्रल बोर्ड की मार्किंग जो है वो उनके ऊपर डिपेंड होती है। तो हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। कंक्लूजन में सिर्फ यही है कि जो भी बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि मैम सीबीएसई जो है वो हार्ड है या फिर एचपीएससी हार्ड है, अगर हमें आगे बोर्ड एग्जाम देना है तो हम सीबीएसई लें या एचपीएससी लें। तो बेटा देखो, सीबीएसई बोर्ड से भी अगर आप करते हो तो मुश्किल नहीं है, बस कंडीशन ये है कि आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर जो पढ़ाने वाला है वो अच्छा है ना, अगर वो आप उससे जो पढ़ रहे हो वो आपका तरीका उसका इंटरेस्टिंग है और आपको वो चीज़ समझ आ रही है, आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम एचपीएससी बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंक्लूजन सिर्फ यही है इस पूरी वीडियो का। अब बुरा तो ना एचपीएससी है ना सीबीएसई है, बस ये है कि अगर आप एचपीएससी से पढ़ाई कर रहे हो तो वो आप एक स्टेट लेवल तक ही सीमित हो, आपके नॉलेज जो है वो एक स्टेट लेवल तक ही है। मतलब आप सीबीएसई का जो लेवल है वो ऑल ओवर इंडिया वाला है। आप यहाँ पर जो पेपर होगा वही आप अगर साउथ साइड चले जाओगे वो भी स्टैंडर्ड उसका सेम होगा। लेकिन मान लो अगर अभी आप एचपीएससी से पढ़ रहे हो, आपका बोर्ड जो है वो स्टेट बोर्ड है और आगे जाके आपको जैसे आपकी पोस्टिंग वगैरह मान लो या कुछ भी है, आपको कहीं और जाना पड़ जाता है, ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड, वहाँ के स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ हरियाणा बोर्ड नहीं है, वहाँ के पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा या आईसीएसई बोर्ड हो जाएगा, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आईसीएसई बोर्ड क्या है, सीबीएसई क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेनली एचबीएसई मतलब स्टेट बोर्ड और इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड पर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और कोशिश यही करनी है कि जितना हो सकता है आप लोग फोकस अपनी स्टडी पर रखिए, ठीक है। लास्ट में जो बच्चे क्वेश्चन यही पूछते हैं कि मैम कौन सा बोर्ड लें, कौन सा आसान है, तो बेटा आसान देखो कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जो चीज़ें आपको आ रही होती हैं वो आसान ही लगती हैं, होता है ना। अगर अभी आपसे कोई ABCD पूछ लेगा तो ABCD आप फिर हम सुना दोगे ABCD EFGH करके, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपसे कोई 19 का टेबल पूछ लेगा तो आप अटक जाओगे, यार मुझे तो नहीं आता, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो डिपेंड जो है वो इंटरेस्ट के ऊपर भी है और इजी चीज़ के ऊपर भी है। अगर ABCD इजी है, अगर आपका कोई भाई बहन है छोटा और वो फर्स्ट या सेकंड क्लास में, आप उसका होमवर्क फटाफट कंप्लीट कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि वो चीज़ आपको ऑलरेडी आती हैं। बट अगर आपसे बड़ी क्लास का कोई बच्चा है या आपका भाई बहन है और वो अपना होमवर्क कर रहा है, आपको वो चीज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। तो यही चीज़ है, सब कुछ आपके माइंड लेवल पर, आपके टीचिंग टैलेंट पर ही डिपेंड होता है। आपका लर्निंग की जो है वो कैसा है, किस तरीके से आप कैच करते हो, कितना आप कैच कर पा रहे हो, कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स बेस्ट होने चाहिए, सब जगह के पढ़ाने वाले जो हैं वो बेस्ट होने चाहिए। और मेरी तो जितनी कोशिश रहती है, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मैं जो चीज़ पढ़ा सकती हूँ वहाँ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोगों के टीचर्स अच्छे हों, आप लोगों को जो भी बोर्ड मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की परसेंटेज मैटर करती है, आप लोगों के मार्क्स मैटर करते हैं, आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आपका पढ़ने का तरीका कैसे है और आपको जो पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है। दैट्स इट। ओके बेटा,
तो आई होप सब समझ आया होगा। ये वीडियो बहुत सारे बच्चों ने बोली थी कि मैम HBS CBSE में डिफरेंस क्लियर करो, हमें नहीं पता लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे जो है जिन्होंने एडमिशन लिया है आगे जो है वो 12th करेंगे, तो और जो 9th 8th वाले हैं वो भी 10th करेंगे, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे। तो फ़र्क कोई नहीं है, आप चाहे CBSE से करो चाहे आप HBSE से करो, दोनों बोर्ड सही हैं, किसी में कोई भी वो नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके फैमिली के लिए कंफर्टेबल है, आप उसमें पढ़िए, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं सोचना HBSE बहुत आसान है तो हम यही कर लेते हैं, CBSE बहुत मुश्किल है तो नहीं, या फिर CBSE तो बहुत हार्ड है हमसे नहीं हो पाएगा। सब हो जाता है, CBSE से पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। बस आपका पढ़ने का मन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपको जो पढ़ाने वाला है वो अच्छा होना चाहिए। आप ट्यूशन से पढ़ें, आप स्कूल से पढ़ें, आपके टीचर्स बेस्ट होने चाहिए, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप वीडियो इंटरेस्टिंग रही होगी और आपने जो क्वेश्चंस आपके मन में थे वो सब क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो, कमेंट बॉक्स नीचे है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और आप किस बोर्ड से अभी पढ़ रहे हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, CBSE से हैं, HBSE से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, कौन से बोर्ड से हैं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा, सारे के सारे ग्रुप्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।